तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड की बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप 200, 500, इवन 1000 पॉइंट भी आप उसमें यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी के यहाँ पे क्या रूल्स रहने वाले हैं, कहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है, कहाँ पे आपकी एग्जिट होने वाली है, कितनी एक्यूरेसी है स्ट्रेटेजी की, कौन सी कैंडल्स को आपको वहाँ पे देखना है, बॉलिंजर बैंड्स की यहाँ पे सेटिंग्स क्या होने वाली है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो चैनल पे पहली बार आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज मौसम नागपाल। आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड ए मेंटर। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट एंड पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती है। तो मार्केट वाइज चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक हमारे लिए मोटिवेशन होती है आपके लिए हर रोज ऐसी नई वीडियोस बनाने की। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की ये स्ट्रैटेजी। देखो, इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बताने से पहले मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप यहाँ पे एक पेन और एक कॉपी एटलीस्ट वहाँ पे आप रखो। जो भी आपके वहाँ पे जर्नल्स होते हैं या जहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रैटेजीज लिखते हो, यहाँ पे वो चीज़ ज़रूर लिखना, सो दैट इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको जो रूल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ वो आप साथ साथ वहाँ पे जॉट डाउन करते रहो। बिकॉज देखो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इस वीडियो के बाद हो सकता है वहाँ पे 300, 400 और वीडियोज़ वहाँ पे देख लो, तो ये रूल्स आप वहाँ पे 100% है कि आप वहाँ पे भूल जाओगे। आई वॉन्ट यू कि आप ये रूल्स साथ साथ वहाँ पे कॉपी में लिखते जाओ कि जब लाइव मार्केट में या जब आप इसकी बैक टेस्टिंग में वहाँ पे करेंगे, यू विल कम टू नो इस स्ट्रेटेजी की वहाँ पे एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, बट मैं आपको जितनी बता रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा ही यहाँ पे आपको एक्यूरेसी इसकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये मैं 100% वहाँ पे श्योर हूँ। इसके बाद इसकी यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होने वाली है, कहाँ पे इसकी वहाँ पे एग्जिट होगी, यहाँ पे कौन सी कैंडल्स आपको देखनी है, ये सब कुछ हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक पेन एंड कॉपी ज़रूर वहाँ पे रख लेना, साथ साथ लिखते रहना। और उसके बाद बैक टेस्टिंग करनी है या लाइव मार्केट में आपको करना है, वो टोटली आपकी यहाँ पे चॉइस है। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पे रूल्स की तरफ यहाँ पे चलते हैं। रूल्स में यहाँ पे जो पहला इसका यहाँ पे जो आ रहा है वो है यहाँ पे टाइम फ्रेम का। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले वो है यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है जी, यहाँ पे ये मोटी हो गई थोड़ी सी, इसको पतली कर लेते हैं। यहाँ पे 1 डे का हम टाइम फ्रेम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, बॉलिंजर बैंड की मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे यहाँ पे आती है भैया 5 स्ट्रेटेजीज। बॉलिंजर बैंड अकेले, सिर्फ और कोई इंडिकेटर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बॉलिंजर बैंड को यहाँ पे यूज़ करते हुए मुझे इसकी वहाँ पे 5 स्ट्रेटेजीज आती है। उसमें से एक स्ट्रेटेजी आज आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर इस वीडियो पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे आता है, 5 से 6 हज़ार यहाँ पे वहाँ पे व्यूज़ आते हैं, 400-500 वहाँ पे लाइक्स आते हैं, तो मैं बॉलिंजर बैंड से रिलेटेड वहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी भी लेके आऊँगा जो आप इंट्रा डे में भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वो है यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम, विच मीन्स ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसकी जब आप वहाँ पे बैक टेस्टिंग करोगे, इवन इस वीडियो के एंड में भी हम इसकी बैक टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं, बट जब आप खुद से वहाँ पे करोगे ना इसकी बैक टेस्टिंग, आपको वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये स्ट्रेटेजी कितना वहाँ पे कामयाब हो रही है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल आ रहा है, पहले हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट रूल आ रहा है, इंडिकेटर ऑब्वियसली हम यहाँ पे अकेला बॉलिंजर बैंड वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और कोई इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रहा है, इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बोल रहा हूँ 80 से 85% एक्यूरेसी मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको बैक टेस्टिंग भी करके देखा है, एज वेल एज लाइव मार्केट में भी हम इसको बहुत बार वहाँ पे यूज़ करते हैं। इवन हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स कोर्स यहाँ पे लिया हुआ है, उसके अंदर भी ये स्ट्रैटेजी के बारे में हमने जिक्र किया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। इवन इंट्राडे से रिलेटेड बॉलिंजर बैंड एंड बाकी एक और वहाँ पे इंडिकेटर होता है, उसको यूज़ करते हुए भी हमने वहाँ पे प्रो ट्रेडर कोर्स में उसके अंदर वहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाई है। उसकी एक्यूरेसी 90% से भी ऊपर वहाँ पे आती है। तो इस स्ट्रैटेजी की यहाँ पे 80 to 85% हम यहाँ पे मान के चलते हैं। पॉइंट्स यू कैन कैप्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200, 500, 800 पॉइंट्स यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो जब हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको 200, 500, इवन 800, 1000 पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे कैप्चर मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। टोटल यहाँ पे 4 केस बनेंगे, चारों के चारों केस आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। केस मतलब कि सिनेरियोज, कि कौन कौन से सिनेरियो में कैसे हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। बॉलिंजर बैंड अगर आपको यहाँ पे नहीं पता, जस्ट मैं आपको छोटा सा इसका यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ बॉलिंजर बैंड का। देखो, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। बॉलिंजर बैंड में यहाँ पे आपको 3 ऐसी वहाँ पे वेव्स देखने को मिलती है। इसको यहाँ पे बोल देते हैं भैया अपर बैंड, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है। इसको बोल देते हैं यहाँ पे मिडल बैंड। एकदम सिंपल देसी भाषा में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई मैं यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे बोलेंगे भैया लोअर बैंड। ठीक है जी, हम जब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो आपको ये ऐसी 3 लाइनें देखने को मिलेगी। इसको अपर बैंड बोलेंगे जो सबसे ऊपर वाला होगा, बीच में वाले को मिडल वहाँ पे बोलेंगे, एंड सबसे नीचे वाले को
लोअर वहाँ पे बैंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, लोअर अपर, यहाँ पे लोअर बैंड इसको यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। 4 केस होंगे, एक एक करके हम वहाँ पे केस डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं जस्ट आपको इसकी यहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ, या आप बोलिए कि इसके मैं आपको रूल्स यहाँ पे समझा रहा हूँ, सो दैट जब हम वहाँ पे टर्मिनल पे जाए ये रूल्स वहाँ पे आप टैली कर करके देख सके कि हाँ भाई ये पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, तीसरा हो रहा है, कहाँ पे हमें एंट्री करनी है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट करनी है आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स साथ साथ लिखते जरूर जाइएगा। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो एक एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बोलता जा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। इस स्ट्रेटेजी को मैं आपके लिए यहाँ पे सुपर सिंपल बना दूंगा, ठीक है। बहुत मजेदार आपको स्ट्रेटेजी लगेगी और आपको इतनी सिंपल लगेगी कि भाई ने कितना बढ़िया वहाँ पे समझा दिया। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो है यहाँ पे मार्केट अगर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड, ध्यान से समझिएगा, अपर बैंड को टच करके आती है आपके सामने, यहाँ पे दोबारा से हम बॉलिंजर बैंड यहाँ पे बना रहे हैं, ये लो जी आपके सामने बॉलिंजर बैंड बना दिया। यहाँ पे ये अपर लाइन है, ये मिडल लाइन है और ये वहाँ पे लोअर वहाँ पे बैंड आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर बॉलिंजर यहाँ पे मार्केट मतलब कि कैंडल, मेरा यहाँ पे मार्केट का मतलब है कैंडल, यहाँ पे जब अपर बैंड को टच करके आती है, चाहे वो ऊपर से आ रही है या बिल्कुल उसको वहाँ पे टच करके यहाँ पे नीचे आ रही है, अपर बैंड को टच करके आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लेना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है वो है यहाँ पे अगर बीबी के मिडल लाइन को टच करती है, बीबी मतलब कि बॉलिंजर बैंड, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के अगर मिडल लाइन को टच करती है, वहाँ पे रेड कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल वहाँ पे बने, यहाँ से ऊपर से टच करके आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे अगर ये मिडल लाइन के नीचे अगर कोई रेड या फिर ग्रीन कैंडल, देखो अगर आपको मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी हम किसको देंगे, अगर रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर से आई है, ऊपर से ऑब्वियसली नीचे को आएगी, जब नीचे को आती है तो हम एक रेड कैंडल देखते हैं कि कहाँ पे बियर कार्टेल जो होते हैं, बियर लोग वहाँ पे ज़्यादा दबाव दिखा रहे हैं, हम रेड कैंडल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बट यहाँ पे कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि आपको रेड कैंडल ही देखनी है, कभी कभी सिनेरियोस में आपको ग्रीन कैंडल भी इसके नीचे वहाँ पे क्लोजिंग अगर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का अगर लो को कट करती है, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये जो पहले वाली कैंडल बनी, जो मिडल लाइन के नीचे कैंडल बनी, उसके बाद वाली जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, बिकॉज ये कैंडल हमें कंफर्म करेगी भाई साहब कि हम नीचे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये कैंडल अगर इसके नीचे, इसके लो को वहाँ पे कट करके नीचे जैसे ही जाती है तो एटलीस्ट हम यहाँ पे जो इसका नीचे वाला बैंड है वहां तक अपना टारगेट बना के चलते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है भैया इसका पहला केस। हम यहाँ पे इसके बाकी के रूल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे डे, यहाँ पे हम कितना टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम, विच मीन्स एक यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे बन रही है वो एक दिन की वहाँ पे कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे जैसे जैसे कैंडल आई, एक दिन हमने देखा कि यार ये मिडल लाइन से ना, पहले यहाँ पे कैंडल आई ऊपर से टच करके, उसके बाद ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे मिडल लाइन के नीचे जैसे ही 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे जैसे ही वहाँ पे जो रेड कैंडल है लो को कट करती है, यू डोंट हैव टू वेट कि उसकी क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, जैसे ही वहाँ पे कट करे यहाँ पे आपको अपनी एंट्री ले लेनी और आराम से हम नीचे तक, जो नीचे का इसका यहाँ पे लोअर बैंड है वहाँ तक आपका आराम से टारगेट आपको मिल सकता है। एंट्री आपको समझ में आ गई। यहाँ पे अभी हम अपर बैंड की बात कर रहे हैं कि अपर बैंड को वहाँ पे टच करके आई है, जैसे अपर बैंड को वहाँ पे टच करके आई, नीचे वहाँ पे कैंडल आई, मिडल लाइन के नीचे कैंडल की वहाँ पे क्लोजिंग हुई, आपको एक चीज़ की कंफर्मेशन होगी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पे ट्रेंड अब नीचे को जा रहा है। अब जस्ट आपको वेट करना है नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे जैसे आप यहाँ पे देखोगे जो पुराना इसका लो बना है, पिछली कैंडल का जो यहाँ पे लो बना है, जैसे ही वो लो वहाँ पे कट हो, आपको नीचे तक का जो निचला बैंड है उस तक का आपको टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसका अगला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या मैंने लिखा है, देन यू विल सी एटलीस्ट 80 to 85% वो अपने लोअर बैंड को टच करती है। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका नीचे तक का टारगेट बहुत इजीली आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई होप आपको ये जो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको एकदम यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे चलते हैं इसका बिल्कुल यहाँ पे ऑपोजिट सेकंड केस की तरफ। यहाँ पे सारे आपके सामने रूल्स पहले से यहाँ पे रख देता हूँ, सीधा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ सेकंड केस। अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड हमने दोबारा से यहाँ पे बना लिया, ठीक है जी। 3 यहाँ पे आ रही है, ये इसका यहाँ पे आ गया अपर, ये आ गया इसका यहाँ पे मिडल और ये आ गया इसका यहाँ पे लोअर, ठीक है जी। अब सेकंड केस में हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के लोअर से वहाँ पे टच होके आए, यहाँ से एक कैंडल वहाँ पे ऊपर को आई, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यार ये जो है कैंडल्स धीरे धीरे करती हुई ये लो जी इसके ऊपर वहाँ पे आ चुकी है, मिडल लाइन के ऊपर वहाँ पे आ चुकी है। अब जस्ट हम यहाँ पे वेट करेंगे,
ये कैंडल का कलर चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, इतना उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अब ये ऊपर को जा रही है तो हम प्रेफर करेंगे, प्रेफर मतलब कि थोड़ी सी प्रायोरिटी उसको ज़्यादा दे लेंगे कि यार पहले ये देखो नीचे से वहाँ पे टच करके आई, बोलिंजर बैंड के लोअर से वहाँ पे टच करके आई, उसके बाद अब ये धीरे 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 कैंडल वहाँ पे ऊपर आ रही है। यहाँ पे उसके बाद इसने यहाँ पे बना दिया भाई साहब एक ग्रीन कैंडल। बन रही है ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है वो एक टोटली अलग बात है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है, जस्ट आपको नेक्स्ट डे जो इस डे का यहाँ पे हाई बना हुआ है, अब यहाँ पे हम ऊपर का सोच रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इसका हाई देखेंगे। जैसे ही इसका यहाँ पे हाई कट होता है, नेक्स्ट डे हम उसमें वहाँ पे एंट्री करेंगे और हमारा ऊपर तक का टारगेट वहाँ पे इजीली बन जाएगा। देखो ये मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा कि भाई साहब इसमें कौन सा इतने पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, बट जब हम इसको निफ्टी में लगाएंगे वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम में, आपको मैं दिखा दूंगा भाई साहब 200 300 500 पॉइंट तो मिनिमम मैंने आपको लिखे हैं, लोगों को हजार पॉइंट भी है वहाँ पे मिले हैं। सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो में पूरे बने रहना, चीज़ों को पहले समझ लो, उसके बाद रिजल्ट्स भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा क्या इसके यहाँ पे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। ये जस्ट मैं आपके सामने छोटी सी अपनी गंदी सी आइंस्टाइन वाली ड्राइंग आपको बना के दिखा रहा हूँ, समझ गए। यहाँ पे आपको 80 to 85% हाई चांसेस होते हैं, 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, हर बार प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि 80 to 85% चांसेस होते हैं। मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये नीचे से ऊपर आती है और मिडल लाइन के ऊपर इसकी यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होती है, जो नेक्स्ट यहाँ पे कैंडल बनती है जैसे ही उसका हाई वहाँ पे कट करती है, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि ये अपने अपर बैंड को वहाँ पे टच करता है। ये आ गया इसका यहाँ पे सेकंड केस। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड केस एंड फोर्थ केस की। देखो थर्ड एंड फोर्थ केस यहाँ पे थोड़े से वहाँ पे डिफरेंट रहने वाले हैं। दोबारा से आपके सामने एक बॉलिंजर बैंड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड में अभी तक हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि भाई साहब ये मिडल लाइन के ऊपर वहाँ पे कैंडल ऊपर बन जाए या वहाँ पे अगर नीचे बन जाए, जैसे ही उसका वहाँ पे अगर लो टूटता है तो हम यहाँ पे नीचे वाली कैंडल में वहाँ पे एंट्री करके इसका जो लोअर बैंड होता है वहाँ तक अपना टारगेट वहाँ पे ले सकते हैं। इसका अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट ले लूँ, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर वहाँ पे कैंडल वहाँ पे क्लोजिंग हो जाए, जैसे ही वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल इसका हाई यहाँ पे तोड़ती है, अपर बैंड तक का हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। ये फर्स्ट केस था, ये दूसरा केस था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भाई साहब थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ने अपर बैंड से आई, अपर बैंड यहाँ पे आई, जैसे ही अपना मिडल बैंड पे आती है, मिडल बैंड पे आके अपने यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बनानी शुरू कर देती है, विच मीन्स यहाँ पे आके वो कैंडल कहीं ना कहीं पे एक रेजिस्टेंस ले रही है। अब यहाँ पे थर्ड केस में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2-3 कैंडल्स आपको देखने को मिल जाए, 2-3 कैंडल्स का किसी का भी वहाँ पे अगर लो टूटा, क्योंकि वहाँ पे ऊपर से आ रही है ना चीज, जैसे ही यहाँ पे इसका लो टूटा, हम यहाँ पे नीचे तक का टारगेट, निचले बैंड तक का टारगेट इसका वहाँ पे फिर भी लेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक कैंडल की यहाँ पे बात कर रहे थे, अब यहाँ पे 2-3 कैंडल्स आ गई। अगर 3 कैंडल्स, वैसे मैक्सिमम है यहाँ पे जितने केस दिखे ऐसे मैक्सिमम 3 कैंडल्स वहाँ पे बनती है, विच मीन्स एक छोटा सा वहाँ पे बॉक्स बनता है। अब बॉक्स जैसे ही वहाँ पे ऊपर का टूटता है या वहाँ पे नीचे का टूटता है, डिपेंड करता है हमारी वहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है। एज ऑफ नाउ इसमें हमारी डायरेक्शन थी नीचे को, ऊपर से आई नीचे को, मिडल बैंड के नीचे यहाँ पे 3 कैंडल्स बनी, जैसे ही उसने 3 कैंडल्स को वहाँ पे तोड़ा, लोअर बैंड तक का हमारा वहाँ पे टारगेट आ गया। यहाँ पे अब इसके एक बार पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मार्केट लोअर बैंड से आती है, यहाँ पे हमने जो अभी एग्जांपल वहाँ पे देखा था वो अपर बैंड से देखा था, बट लोअर बैंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो 3 वहाँ पे बनाई हमने बॉलिंजर बैंड। मार्केट अगर देखो लोअर बैंड से वहाँ पे आ रही है, ऐसे ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे 3 कैंडल्स वहाँ पे बनाती है मिडल बैंड के पास, यहाँ पे मिडल बैंड पे आई, मिडल बैंड के पास आके यहाँ पे ये अपना नाचने लगी, एक छोटा सा वहाँ पे उसने बॉक्स बना दिया, वहां पे ही डांस कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इन 3 कैंडल में से जैसे ही उसका हाई टूटे, आपको क्लोजिंग की वहां पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी भी 1 डे का ही हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। जैसे ही आपको देखे कि यार ये 3 कैंडल्स का इसका लगभग यहाँ पे हाई ये बना था, जैसे ही वो हाई वहां पे टूटता है, आपकी एंट्री वहां पे बनती है और आपका टारगेट अभी भी वो अपर सर्किट या अपर वहां पे जो इसकी बैंड है वहां तक आपका टारगेट बन जाएगा। समझ गए आप। ये तीसरा केस बहुत ही सिंपल सा केस था। अगर आपको पहले 2 केस वहां पे समझ में आ गया ना, तो तीसरा चौथा केस तो आपको बहुत इजीली वहां पे समझ में आ जाएगा। चौथा केस बिल्कुल वहां पे उसका ऑपोजिट ही आ रहा है कि अपर बैंड के ऊपर जैसे ही यहाँ पे देखिए अपर बैंड से वहां पे आती है और लगातार 3 कैंडल्स मिडिल बैंड पे वहां पे बनती है, तो जैसे ही वहां पे तीनों कैंडल्स का वहां पे जैसे ही लो कट होता है, क्लोजिंग की कोई आपको वहां पे जरूरत नहीं है, जैसी कट वहां पे हो लोअर बैंड तक आपका वहां पे टारगेट मिल जाएगा।
आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने इतनी सिंपल भाषा में आपके सामने लिखी हुई है आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके टर्मिनल पे। अब आपके सामने बॉलिंजर बैंड सबसे पहले यहाँ पे लगाते कैसे है, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स में गया, यहाँ पे टाइप किया बॉलिंजर बैंड, ये लो जी आपके सामने लग गया यहाँ पे बॉलिंजर बैंड। ये इसका आ रहा है भैया अपर बैंड, ये आ रहा है इसकी मिडल लाइन, ये आ रहा है इसका यहाँ पे लोअर बैंड। यहाँ पे सेटिंग्स अगर आप जाएंगे, सेटिंग्स में हमने कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं, एग्जैक्टली वही है बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आई है, उसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं करे हैं। अब यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे धन में एक वहाँ पे आता है फीचर, इवन ट्रेडिंग व्यू में भी यहाँ पे फीचर था, जस्ट उसका इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे धन में चलो जी हम यहाँ से ही इसकी बैक टेस्टिंग चालू कर देते हैं। बैक टेस्टिंग मतलब कि मुझे नहीं पता इसके आगे का चार्ट वहाँ पे क्या बना हुआ है, ठीक है। अब हमारे रूल के हिसाब से हम बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। जो हमने रूल्स मैंने अभी आपको यहाँ पे जो लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग एकदम यहाँ पे चलने वाले हो, देखने वाले कि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे कितनी कामयाब यहाँ पे हो रही है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोअर बैंड को कैंडल टच किया, यहाँ पे हमारा मिडल लाइन के ऊपर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग अभी हमारी होनी चाहिए। हमारा रूल यही बोलता है ना कि यहाँ पे लोअर बैंड को टच करके आए, उसके बाद मिडल लाइन के ऊपर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो, इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल आई, यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा रूल यहाँ पे ये बोलता था कि भाई साहब ये जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसका हाई टूटना चाहिए। क्या अभी तक इसका हाई टूटा? नहीं टूटा, हमारी अभी एंट्री नहीं बनी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये लो जी यहाँ पे इसका हाई टूटा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये लो जी अपर बैंड टच हुआ या नहीं हुआ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी हम सिर्फ पहला यहाँ पे बैक टेस्ट कर रहे हैं, अभी तो जस्ट हमने यहाँ पे शुरुआत करी है। पहला आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाया, हमारा यहाँ पे हिट है। ये लो जी ऊपर यहाँ पे जो हमारा अपर यहाँ पे बैंड तक का हमारा टारगेट हिट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, अपर बैंड को टच करके आया, ये गया 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 गया, अरे भाई साहब आपके सामने कितना ऊपर गया है। मुझे खुद नहीं पता आगे का चार्ट यहाँ पे कैसे है, जस्ट हम रैंडमली यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे से यहाँ पे बैंड को आया टच करके, उसके बाद हमने जस्ट वेट किया, मिडल लाइन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है उसका जैसे ही हाई कट होता है हमारी वहाँ पे एंट्री हो रही है। हमारा टारगेट अपर बैंड को टच करना था, ये टच यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद तो भाई साहब आपके सामने है, रॉकेट बन गया। चलो जी ये बन गया रॉकेट बन गया। आजा भाई नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप देखो इसको, ये ऊपर से टच करके आया। अब यहाँ पे हमें वेट करना है कि भाई साहब ये जो मिडल लाइन यहाँ पे आ रही है इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ आपके सामने, ये लो जी यहाँ पे। अब हम वेट करेंगे अगर हमें दोबारा एंट्री अपनी करनी है। अब ये यहाँ पे अपर बैंड को टच करके आ रहा है, यहाँ पे देखो अभी टच करेगा या नहीं करेगा। ये लो जी अपर बैंड को यहाँ पे टच कर गया, ठीक है। अब इसको दोबारा से एक बार मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ कि चार्ट ऊपर ही ऊपर यहाँ पे जाता जा रहा है। ये लो जी टच किया, मिडल लाइन के नीचे आया, मिडल लाइन के नीचे क्लोजिंग भी हुई। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट वहाँ पे कैंडल अपना लोअर बैंड को टच, ये लो जी हो गया टच, दैट्स इट। सेकेंड हमारी बैक टेस्टिंग भी यहाँ पे कामयाब हुई है, यहाँ पे देखो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते रहते हैं। अब यहाँ पे लोअर बैंड को टच करके आया, मिडल लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो रही है। हमें नेक्स्ट यहाँ पे वेट क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है इसका हाई जैसे ही टूटेगा नेक्स्ट कैंडल का, हमारा अपर बैंड तक का इसका यहाँ पे टारगेट होने वाला है। क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, अभी तक इसका हाई नहीं टूटा था, यहाँ पे इसका हाई टूटा। अभी तक हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस मैंने अभी तक आपको नहीं बताया इस वीडियो में। स्टॉप लॉस अगर आपको इस स्ट्रेटेजी का वहाँ पे जानना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको ये स्ट्रेटेजी मैं करके दिखाऊंगा मंडे ट्यूसडे, जब भी हमारा कोई सेटअप इसके अकॉर्डिंग बनता है आपको तब इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बता दूंगा। लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली आपको मैं वो चीज़ें वहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं कटा है, ये लो जी टारगेट आया या नहीं आया, नीचे अगेन कमेंट सेक्शन में बता देना। तीसरी बैक टेस्टिंग आपके सामने यहाँ पे करी है। यहाँ पे मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि आगे चार्ट में क्या है, कुछ नहीं पता। जैसे लाइव मार्केट में होता है वैसी चार्ट एकदम है कि ब्लैंक है। हमारा था कि भैया ये हमारा निचली लाइन से आया, मिडल लाइन के ऊपर वहाँ पे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा जैसे इसका हाई टूटेगा हमारी एंट्री बन जाती है। हमारा स्टॉप लॉस इसका कितना था, यहाँ पे जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है अभी तक उसमें कट नहीं हुआ है इसका स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमारा टारगेट था अपर बैंड तक इसका यहाँ पे टारगेट हो, वो हमारा इसमें टच हो गया। अब चलते जी अगला 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 आने दे 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 आने दे। यार ये चार्ट ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है बहुत, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ये लो जी आने दे आने दे आने दे आने दे। ये लो ये अपर बैंड को टच किया इसने, यहाँ पे मिडल लाइन के पास आ रही है इसकी रेड कैंडल,
यहाँ पे जस्ट हमें वेट करना है। इस यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल वहाँ पे बनी है, क्योंकि ये देखो आप इसको ध्यान से जूम करके थोड़ा सा देखोगे ना, ये मिडल लाइन के ऊपर ही रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे जो अगली कैंडल यहाँ पे बन रही है, इसके नीचे वहाँ पे हमारा लो बनता है। अभी तक इसका लो नहीं कटा, हमारा यहाँ पे एंट्री ही अभी नहीं बनी है। समझ रहे हो सारी चीज। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, दोबारा ये अपर बैंड की तरफ जा रहा है, जाने दे जाने दे जाने दे। ये लो जी, यहाँ पे इसका लो कटा, ये लो, ये सेटअप यहाँ पे बन ही नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे इसका लो अभी तक नहीं कटा था, ये समझ रहे हो। ये जो इतनी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, इसका अगर लो कटता, उसके बाद अगर थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस हो जाता, मतलब थोड़े से पॉइंट अगर हमें और मिल सकते, तो ये लोअर बैंड थोड़ा सा नीचे होता तो हमें ज़्यादा वहाँ पे मजा आता। यहाँ पे ये सेटअप बना ही नहीं था, तो अभी भी हमारा सेटअप कोई फेल नहीं हुआ। ये देख लो, आगे देख लो क्या हो रहा है। जैसे इसका यहाँ पे लो कटा, यहाँ पे और नीचे यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो आप चीजें। तो ये सारी बैक टेस्टिंग आप वहाँ पे खुद भी कर सकते हो, कहाँ पे आपकी एंट्री होने वाली है, कहाँ पे आपकी एग्जिट होने वाली है, कितनी स्ट्रेटेजी की वहाँ पे एक्यूरेसी है, कौन सी कैंडल्स का आपको वहाँ पे वेट करना है। 3 कैंडल्स वाला सेटअप अभी मुझे इसमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग माई बैक टेस्टिंग, बट जब आप एक्चुअली में वहाँ पे लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको 3 कैंडल्स वाला भी वहाँ पे सेटअप वहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। और कैसे उसमें वहाँ पे ट्रेड करना है, वो सिनेरियो 3 एंड सिनेरियो 2, मतलब केस 3 एंड केस 4 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको वहाँ पे समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी और वहाँ पे स्ट्रेटेजीज चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को वहाँ पे ज़रूर शेयर करना अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, सो दैट एक मोटिवेशन हमें मिले कि हम बाकी की स्ट्रेटेजीज भी यूट्यूब पे फ्री में वहाँ पे अवेलेबल करवा सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।